कहानी का शीर्षक रामेश्वर की सुनहरी फसल। गांव के बाहर रामेश्वर नाम का किसान रहता था। उसका खेत बड़ा था और फसल शानदार दिखती थी, लेकिन रामेश्वर हमेशा दूसरों को छोटा समझता और खुद को सबसे बड़ा मानता। उसकी आंखों में लालच और अहंकार दोनों चमकते रहते थे। एक दिन गांव में खबर आई कि एक बूढ़ा साधु गांव में आया है और जो किसान उसके लिए सबसे मूल्यवान अनाज देगा उसे आशीर्वाद मिलेगा। रामेश्वर ने सोचा, सबसे अच्छा अनाज तो मैं ही भेज सकता हूं, मुझे ही सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। रामेश्वर ने अपने खेत से सबसे बड़े और चमकदार दाने चुने। उसने अपने पड़ोसी के छोटे पर ईमानदार खेत की फसल को भी नजरअंदाज किया और सोचता रहा कि उनका अनाज साधु को पसंद आएगा ही नहीं। लेकिन जब साधु ने रामेश्वर का अनाज देखा, उसकी आंखों में कोई प्रशंसा नहीं थी। साधु ने धीरे से कहा, यह अनाज बाहर से सुनहरी दिखता है, लेकिन अंदर इसका स्वाद खोखला है। असली मूल्य मेहनत और ईमानदारी में है। रामेश्वर के चेहरे पर गुस्सा उबल आया। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखें लाल हो रही थी। उसने सोचा, कैसे मेरी मेहनत और मेरी फसल को यह साधु पसंद नहीं करता। उसका अहंकार चोट खाया और लालच ने उसे और अधिक चिढ़ा दिया। वह साधु से जलन महसूस करते हुए खेत लौट गया। रास्ते में उसके मन में सिर्फ यह विचार गूंज रहा था कि कैसे वह साधु को पछाड़ सकता है और दिखा सकता है कि उसकी फसल असली है। लेकिन रामेश्वर को यह नहीं पता था कि उसके भीतर का लालच और अहंकार उसे अपने ही चालाकी और योजनाओं के जाल में फंसा सकता है। कहानी का अंत। रामेश्वर खेत में खड़ा है, गुस्से में, अगली योजना बनाने के लिए तैयार।